हाँ मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसे हो? काम करो कि नहीं कर रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी ज़िंदगी में काम करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है काम। यहाँ पे खुश, यहाँ पे जब खुश, यहाँ पे अंदर लग रहा है भाई क्या गजब दिन गया है, फिर वीडियोस देखो। जितने वीडियोस देखने हैं देखो और टाइम पे सो जाओ। बेस्ट जिंदगी वो है। नीचे कमेंट सेक्शन में देखो, प्रेरणा लो। और अगर काम नहीं हो रहा तो उसका समाधान भी नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो है भाई, ये वीडियो है जिस टाइम पे वायरल चल रहा है। मजा आया कल। एकदम ही टेंशन में कह रही है समय, मुझे कह रही है कि यार वो वीडियो वायरल हो रही है हमारी किस करते हुए। मेरे रिलेटिव सब परेशान है, मेरे दोस्त सब बोल रहे हैं कि ये सच में हुआ था क्या, प्लीज एक स्टोरी डाल दो कि ये नहीं हुआ था। मैंने कहा मतलब आप मर गए थे यार, तब आपको इतना स्ट्रेस नहीं हुआ। मेरे साथ एक किस की आपकी नकली वीडियो है, आपको इतना स्ट्रेस हुआ। मतलब मेरे साथ किस करना क्या मौत से खराब है क्या आपके लिए? बड़ा खराब लगा यार मेरे को। The thing is, what I'm actually more concerned and interested in is how realistic this is. Dangerously realistic this clip is. Like बहुत सारी kissing और बहुत सारी clips ऐसी वायरल चलती हैं AI generated, but the difference between reality and AI generated में कोई ब्लर ही नहीं है। मतलब इंसान पहचान ही ना कर पाए। पहला सिंपल एक पॉइंट यहाँ पे ये ले सकते हैं, जो समय अगर बात कर रहा है वो है कंसेंशुअल नॉन कंसेंशुअल की। एक इंसान ने अपनी खुद की मृत्यु को मैन्युफैक्चर किया, फैब्रिकेट किया, फालतू की नॉनसेंस। उस इंसान के पास कंट्रोल था नैरेटिव का। उसने सबको कॉल करके बता दिया होगा टेंशन ना लो, मैं जिंदा हूँ, याडा याडा याडा, मैं सिर्फ नौटंकी कर रही हूँ अवेयरनेस ले, या फिर फालाना ढिमका। कई लोग कहेंगे भाई ये लड़की तो ओनली फैंस करती है। अगेन कंसेंशुअल, वो पूरा का पूरा तीम झाम उसका खुद का किया हुआ है, तो इंसान एटलीस्ट अवेयर होता है उसके बारे में। अवेयरनेस प्लस एजेंसी दोनों इसके हाथ में है। यहां पे आपकी बॉडी, आपकी शक्ल, आपकी आवाज, आपकी लाइकनेस को आपकी अवेयरनेस और आपकी कंट्रोल एजेंसी के आउटसाइड ले आके कोई इंसान से कुछ भी बना दे रहा है। ये बहुत डरावनी चीज है, क्योंकि ये मैंने नहीं किया, डजंट मैटर मैंने और क्या क्या कर रखा है, वो मैंने किया है, वो मेरे कर्म है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बेयर करता हूं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं बेयर करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस हो सकता है उधर से ना आए, लाइफ में आएगा, बट वो एटलीस्ट अवेयरनेस और एजेंसी से आ रहा है। यानी कि मुझे पता है स्ट्रेस किस वजह से आ रहा है और मेरे खुद के कर्म है, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई हाँ ये मेरे ही कर्म है, मेरे ही डिसीजंस हैं। यहां पे मेरे शरीर को, मेरे शक्ल को यूज किया जा रहा है। कोई तीसरा इंसान अपने घर में बैठा है, 8वीं कक्षा में है या 18 साल का है, तुमने बेसिक AI एडिटिंग सीख ली है या जो भी तुम कर रहे हो, और तुम उस चीज को कहां से कहां ले जा रहे हो, और इसकी अब खतरनाक एप्लीकेशन में आ जाओ। तो कल भाई मुझे एक बात बताओ, जब कोई भी फटे हाल का इंसान अपने घर पे अपने फोन पे बैठ के ये क्रिएट कर सकता है। हम बात कर रहे हैं अपनी बहनों की, हम बात कर रहे हैं अपनी बेटियों की, अपनी नीस की, अपने नेफ्यूज की, अपने जितने भी घर में छोटे बच्चियां आपको दिख रही हैं, 10-10 साल की कजन्स जो हैं, आपकी छोटी बहनें जो हैं, अब हम उनकी बात कर रहे हैं कि आने वाले 10 या 5 साल में जब पूनम पांडे समय जैसे बड़े क्रिएटर का कोई भी क्रिएट करके डाल सकता है और कॉन्सिक्वेंसेस अंडा होए। मेरे अनुसार ये जोक नहीं है, ना समय को ये जोक लगना चाहिए, ना पूनम पांडे को ये जोक लगना चाहिए। टॉपिक यहां पे है ही नहीं कि समय को बुरा लग रहा है कि अरे अरे इसको हमारे साथ एक सिमुलेटेड AI जनरेटेड किस में बुरा लग गया, बट अपनी खुद की मौत फैब्रिकेट करने में बुरा नहीं लगा। आई डोंट थिंक दैट इज इवन द टॉपिक जो हमें सोचना चाहिए। आई गेट इट, वो जोक मार रहा है, बट द टॉपिक ऑफ कंसर्न, एक बहुत ही डरावनी डार्क कंसर्न यहां पे ये है कि हम किस फ्यूचर में जा रहे हैं। क्योंकि कल कोई भी बच्चा इतनी खतरनाक एक्यूरेट पिक्चर, मूवीज कुछ भी बना सकता है, क्लिप्स बना सकता है 3 सेकंड 10 सेकंड की, और यहां पे हमने किस देखा, यहां पे तो एटलीस्ट कपड़े पहने हुए हैं। डीप फेक्स तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये अगर हम करवा सकते हैं, हमने 2 टेक्नोलॉजी मिक्स ही तो करनी है, कपड़े भी गायब हो जाएंगे। अब मुझे बताओ क्या कोर्स है एक इंसान के पास जिसकी जिंदगी में उसकी ये इमेज 5 सेकंड की एक क्लिप किसी ने मैन्युफैक्चर करके, किसी की बॉडी किसी और की यूज करी, शक्ल तुम्हारी यूज करी, और ऐसी कुछ बना के वायरल चल रही है। एक्ट्रेसेस की, पॉप स्टार्स की, सिंगर्स की, बच्चियों की, नाबालिग बच्चियों की, एक्स बॉयफ्रेंड ने बना दी, किसी ने भी जाके किसी भी अकाउंट से बना के कहां पे भी ऑनलाइन अपलोड कर दी, स्कूल में वायरल चल रही है, यूनिवर्सिटी में वायरल चल रही है, ऑफिस में वायरल चल रही है। एक बात समझना, समाज में हम मोस्टली पनिश करते हैं कुकर्म करने वाले को। बहुत तरह के बड़े क्राइम्स का अगर आप हिस्ट्री देखोगे जहां पे रेपिटेटिव क्राइम चल रहा था, तो आपको पता चलता है करने वाला तो एक था, बट उसके अराउंड एक पूरा पूरा सिस्टम था जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग, जिनको हम इनोसेंट कह रहे हैं, वो सब थे जो फैसिलिटेट कर रहे थे वो क्राइम। यानी कि अगर आपके ऑफिस में आएगी, आपने लेसे बनाया नहीं है, लेकिन आप प्रमोट करते हो, अपने दोस्तों को दिखाते हो, और आप सीक्रेटली भी देख के हंसते हो या आप मजे ले रहे हो, तो हम सब पार्टी हैं। एंड मेरा बात यह है कि आपको पता है मेरे पे कभी कोई उंगली नहीं उठाने वाला। स्कूल यूनिवर्सिटी में वायरल जाती हैं जब ऐसी क्लिप्स, तो वो हर इंसान जिसको वायरल कर रहा है, ग्रुप्स में डाल रहा है, अपने दोस्तों को भेज रहा है, वो सब पार्टी हैं, क्योंकि आप इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो उस क्रिमिनल को, उसके क्राइम को एक्सेलरेट कर रहे हो, तो आप एक्सेसरी हो उस क्राइम के। लेकिन हम कभी अपने दिमाग में मॉरली नहीं सोचेंगे कि हमने कुछ गलत किया, ना ही उसको लॉ सोचेगा। ये बहुत कम ही परसेंटेज होती है
100 में से जो कहेंगे ये गलत है, ना मुझे देखना है, ना मैं किसी को फॉरवर्ड करने वाला हूं, ना मैं इस पे हंसने वाला हूं, ये गलत है, ये एक इंसान की जिंदगी तबाह हो रही है। इंसान देखेगा, इंसान मजे लेगा, उसके बाद कमेंट करेगा कमेंट सेक्शन में आके ये गलत है, मुझे दिखना है बहुत अच्छा इंसान तो मैं ये कमेंट यहां पे कर दे रहा हूं, लेकिन मैंने 10 लोगों को फॉरवर्ड किया हुआ खुद, और अकेले खूब मजे भी लिए हैं। तो ये इंसानी नेचर ये है। इस इंसानी नेचर की वजह से हम फ्रिक्शन ऑलमोस्ट, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। ये चीजें इतनी तेज स्प्रेड होती हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं इनको रोक रहा है। और इसलिए स्प्रेड होती है क्योंकि अंधेरे में स्प्रेड होती हैं, अनोनिमिटी में स्प्रेड होती हैं। अब मेरी बात यह है कि भाई इस वीडियो के बाद पूरे देश में कहीं कुछ जगह ही नहीं, किसी को भी कंसर्न नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो लड़की अपेरेंटली उस इंडस्ट्री से अपने ओनली फैंस करती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी मैनिपुलेटेड क्लिप वायरल हो रही है। समय कॉमेडियन है, समय हमेशा जोक करता रहता है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता एक जोक करने वाले की एक मैनिपुलेटेड क्लिप वायरल हो रही है। कंसर्न दोनों की गई है। मैं हो सकता है समय को कोई फर्क ना पड़े, अरे जोक ही तो है, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इस जोक के अब मुझे 25 दूसरे वर्जन तुम खुद इमेजिन करो दूसरे लोगों के साथ। कल ऐसे अभिषेक बच्चन और जो उसका रूमर चल रहा था, कल ऐसे हार्दिक पांड्या की जो वाइफ थी उसका जो रूमर चल रहा था। मैं यहां पे बात कर रहा हूं बहुत सारे लोग जो कि टारगेट किए गए हैं रूमर्स के बेसिस पे, किसी के पास कोई डेटा नहीं है एक्चुअल में। अब कल इनकी कोई एआई जनरेटेड सिंपल इंटरव्यू क्लिप है, लेकिन हमने क्या किया, सिंपल हाथ मिला दिया, नीचे से हाथ छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तुम्हें पता है एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिनके पास ये दिमाग भी नहीं है कि एआई जनरेटेड क्या होता है, कोई आइडिया नहीं है जिन्हें, वो मान लेंगे बस आंख बंद करके। ये छोटी छोटी क्लिप्स एक्चुअल में अब देखना पीआर किल करने के लिए, किसी इंसान के करियर खत्म करने के लिए, किसी इंसान की इज्जत खत्म करने के लिए, इंसानों को पब्लिक आई में खत्म करने के लिए वायरल होंगी। और सबसे बड़े टारगेट इसकी औरतें बनेंगी। बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज जो कि लेट्स से वो उनकी इमेज नहीं है कि हम एक लेट्स से सेक्स आइकॉन हैं या फिर हम एक सेक्स फिगर हैं, और अगर उनके साथ अभी किस हुई होती तो ऐसा लेवल का आउटरीच होता जिसकी कोई हद नहीं है। तो एज बीइंग्स मुझे लगता है हम पहले तो बहुत खोए हुए लोग हैं। एज बीइंग्स जो बहुत सारे लोग कंटेंट करते हैं कमेंट सेक्शन में कि हम एक बेसलाइन कॉमन सेंस है जो सबके पास है, मुझे लगता है वो भी नहीं है, क्योंकि ये सोचा ही नहीं किसी ने। ये वीडियो ना ही सिर्फ बहुत वायरल वीडियो है, बल्कि इतने दिनों से वायरल वीडियो है, और अब इस पे और टिप्पणियां ये हो रही हैं, लेकिन एक भी टिप्पणी ये हो ही नहीं रही कि एक नॉन कंसेंशुअल चीज किसी लड़की के बारे में और एक लड़के के बारे में वायरल चल रही है नेशनली, और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। कल किसी के साथ की भी, किसी की भी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, तुम्हारी बहन की, तुम्हारी छोटा जो अभी कजन है, जब वो 18 की होगी, 16 की होगी, 20 की होगी, उसकी यूनिवर्सिटी में चल रहा होगा, तुम भाई एक्स लेके घूम रहे होगे, किसने बनाई है ऐसा भाई, विदाउट अ डाउट हाथ में एक्स होगी तुम्हारे, क्योंकि जो अंधेरी एक समाज है वो तो उसको फॉरवर्ड करेगा। अनोनिमिटी के अंधेरे में एक बहुत बड़ी ऑडियंस है मैं कहूंगा, और एक्चुअली मेजर ऑडियंस वही है जिसे हर गलीच पने में, हर घिनौने से घटिया पने में स्प्रेड करने में, उसका आनंद लेने में बहुत मजा आता है अंधेरे में। तो वो तो मजे कर रहे होंगे, फॉरवर्ड कर रहे होंगे, सामने आके कहेंगे हाँ यार ये तो बहुत ही खराब चीज है। आई डोंट नो, सारे क्रिएटरों से मेरी दरख्वास्त है, इसमें एक मेजर लेवल पे, नेशनल लेवल पे दरख्वास्त होनी चाहिए सरकारों से, साइबर डिवीजन से, इन सब पे की लॉज लाएं तुरंत से तुरंत। अभी मजाक में शुरू हुआ है, कल ये बहुत डार्क हो जाएगा, ये बहुत डार्क होगा कुछ ही टाइम में। कोई सेफ नहीं है, क्योंकि यहां तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें घर से भी बाहर नहीं निकलना, बस तुम्हारी लाइकनेस चाहिए उनको, एक लाइकनेस। तुम्हारी पासपोर्ट फोटो से निकाल लेंगे 3-4 साल में, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी होंगी, तो क्या क्या करवा देंगे। तो अभी से, नॉट व्हेन इट्स टू लेट, नॉट व्हेन जंदियां तबाह हो गई तब जग रहे हैं, अभी से शुरू हो। प्रोएक्टिव थिंकिंग इसको कहते हैं, प्रोएक्टिव एक्शन इसको कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। समझदार तेज लोग पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं किस तरह से क्राइम कमिट होंगे, किस किस तरह से इसके एक्सप्लॉयटेशन होंगे। एथिक्स का पॉइंट ये है, सोते रहेंगे वरना हम जगते हैं, हमेशा लेट हैं और सोते रहेंगे। यहां एक फंडामेंटल लेवल पे आई डोंट थिंक इससे बड़ी कोई अर्जेंट चीज है विमेन सेफ्टी के बारे में, क्योंकि विमेन सेफ्टी को किस लेवल पे थ्रेटन करेगा वो अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है, द स्कोप ऑफ दैट। तो जितनी क्रिएटर्स हैं, जितनी भी इंस्टाग्राम पे तुम्हारी क्रिएटर्स हैं जो 500 स्टोरियां सुनाती हैं, 500 बातें करती हैं, मैं जेनजी की बात कर रहा हूं, तुम लोगों को रैली करना पड़ेगा। ये पता नहीं अभी तक वीडियो देखे भी हो कि नहीं देखे, उतना लंबा वीडियो। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इनको कोई चीज 30 सेकंड में समझाओ तो भाई सो जाते हैं, जोक था, जोक मार रहे हैं, मे बी नहीं सोते हो तुम। आई होप हम थोड़ी सी कॉमन सेंस बेस्ड सोसाइटी बने यार, स्मार्ट हैं हम, और हमारा एग्जाम्पल देख के दूसरे देश हमें फॉलो कर रहे हैं। हम न्यूज में आते हैं ग्लोबली बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज वी आर प्रोएक्टिवली ऑलरेडी लुकिंग आउट फॉर विमेन सेफ्टी, नॉट बिकॉज विमेन सेफ्टी के जो धज्जियां उड़ रही हैं उसके एग्जाम्पल्स में आ रहे हैं। बाकी अपनी टिप्पणी आप प्लीज दीजिए नीचे।